वसुदेव जी के द्वारा कन्हैया को बाबा नंद के यहाँ गोकुल में पहुंचाया गया। बाबा नंद की बेटी को लेकर के वसुदेव रात में मथुरा धाम की जेल में आए थे। जो कन्या तेरे हाथों से मथुरा धाम की जेल में मारी गई, समझ गया है कंस कि अब जीवन अधिक दिनों तक का शेष नहीं है। उसने तुरंत ही वसुदेव और देवकी को सभा में बुलाया है। वसुदेव जी को जब सभा में बुलाया है, कहा मित्राओ स्वागत है आपका। हे वसुदेव, तुच्छ प्रलोभन देकर के तुमने हमारी जीवन का सौदा ही कर दिया। वसुदेव, थोड़ा सा प्रलोभन देकर के तूने तो मेरे जीवन का ही सौदा कर दिया। याद करो वसुदेव, जिस बेला में हम अपनी बहन देवकी को मथुरा धाम से विदा कर रहे थे, देवताओं ने भविष्यवाणी में कहा था कि श्री देवकी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। हम अपनी बहन देवकी की हत्या करने जा रहे थे, लेकिन तुमने यमुना का जल अंजल में लेकर कसम खाई थी कि देवकी की हर संतान हम तुम्हें देते रहेंगे। बहुत अच्छा उपहार दिया है मित्र, तुमने बहुत अच्छा उपहार दिया है। छली मित्र पंचक क्रिया सुत आज्ञा दे टाल। ध्यान देने के योग्य बात है। छली मित्र पंचक क्रिया सुत आज्ञा दे टाल। नौकर पर चोरी करे कर दो वही हलाल। मित्र विश्वासघाती हो, पत्नी चरित्रहीन हो, पुत्र बात न माने, नौकर बराबर जवाब देने लगे तो नीति शास्त्र कहता है कि इनका कत्ल कर दो। लेकिन ये सामंतवादी शासन का है। आज के समय में अगर कत्ल कर दिया तो 302 का मुकदमा लगेगा और जेल काटोगे। आज के समय में कत्ल नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका साथ शत्रु की तरह, दुश्मन की तरह से त्याग दो। जीवन की अगर कुशल चाहो तो। भोजराज कंस कहने लगा है कि वसुदेव, ये तो अब निश्चित है कि हम मथुरा में जीवित नहीं बचेंगे, लेकिन मरने से पहले वसुदेव हम जिंदा छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। वसुदेव कहने लगे हैं कि हे कंस, तू जिस मौत की धमकी हमें दे रहा है, जिस मौत की धमकी देकर के तू हमें डरा रहा है, ये क्यों भूल गया है कि ये मृत्यु तेरा भी तो इंतजार कर रही है। ये मृत्यु तेरा भी इंतजार कर रही है। और भगवान ने जितने फैसले किए वो सब ठीक ही किए। और भगवान ने जो ये मौत का फैसला किया है, ये तो बहुत अच्छा किया है। मरघट को शमशान भी कहते हैं। सम मतलब बराबर, शान इज्जत। राजा, रंक, अमीर, गरीब, फकीर, मूर्ख, मंत्री, संतरी, कर्मचारी, व्यभिचारी, अधिकारी, अंत समय में आएंगे मरघट में ही।
सारे जीवन चाहे आकाश में उड़ो चाहे पृथ्वी पे चलो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमिए, लेकिन जब अंत समय आएगा। और बुजुर्गों एक बात का और ध्यान रखना, अगर मध्यम वर्ग तक जुड़े रहे तो अंतिम समय में जब मृत्यु आएगी तो घर परिवार के नाती बेटा सब पास में बैठी होंगे, परिवार के सामने मृत्यु होगी। और अगर अधिक कहीं ज्यादा बड़े धनवान बन गए तो घर वाले देखने को भी नसीब नहीं होंगे, कहीं विदेश में मृत्यु होगी और 10-12 दिन में डेड बॉडी अपने घर पे आ पाती है। मतलब अधिक पैसे वाले अगर हुए तो घर पे मर भी नहीं पाओगे, कहीं विदेश में मरोगे जाकर। 10-12 दिन में घर आ पाओगे, तब तक लाश भी भूल जाती है। घर वाले कहते हैं कब जल्दी करो बदबू आने लगे। ये मरघट हर किसी का इंतजार कर रहा है। भक्तों दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा हंस जब उड़ा तब अकेला, नाती बेटा इतना ही कर पाए। नाड़ी टूट गई तो केवल मरघट लगे आए। सोच रहा हूँ घर से कितनी थी मरघट की दूरी, जिसको तय करने में भक्तों को मन लगा थी पूरी। ये बात सत्य है कि यहाँ पर बेटी के ससुराल वाले अगर बेटी को
को बुलाने के लिए आते हैं और आप उनसे कहो कि रिश्तेदार हो, आज रुक जाइए, कल सुबह चले जाना, तो रिश्तेदारों को थोड़ी भी शर्म होगी तो रुक जाएंगे। लेकिन परमात्मा रूपी पिया के बाराती आत्मा रूपी दुल्हन को लेने के लिए जब नृत्य लोक रूपी ससुराल में आएंगे तो आजकल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जैसे बैठे हो वैसे ही उठा ले जाएंगे, आजकल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे।